वेलकम बैक। आज 24 ऑफ सितंबर को मार्केट है वो ओपन हो चुका है। तीनों ही इंडेक्स में इंक्लूडिंग बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग हमें यहाँ पे प्री मार्केट में शो हो रही है। ये जो स्पॉट हमने लगा के रखा है इसके आसपास ही यहाँ कहीं पे 80 के लेवल के आसपास पे मार्केट ने प्री मार्केट में ओपन है वो शो किया है। कल के दिन मार्केट में हमने सेल ही किया था पर ठीक से प्रॉफिट बुकिंग वगैरह हो नहीं पाई। आगे इसको डिस्कस करेंगे, काफी टाइम लग गया उसी वजह से आपके लिए लाइव वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर पाया। रिकॉर्ड तो हुआ है पर अपलोड नहीं कर पाया। अब यहाँ पे देखिए किस तरीके से मार्केट ने स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है। कल मार्केट में एक्सपायरी वगैरह थी निफ्टी की, उनमें काफी एक अच्छी सेलिंग हुई। उसको देख के यहाँ पे भी काफी सारे सेलर ने काम किया होगा, पर कोई अच्छे बायर ने यहाँ पे बाय कर लिया होगा। बाकी लोग जब रिटेलर यहाँ पे सेल करने में बिजी है तो जो कोई अच्छा बायर होता है वो अपने पोजीशन वगैरह यहाँ पे बना लेता है। अब मार्केट देखो यहाँ पे अगर कोई बाय करके बैठा है और मार्केट ने जिस तरीके से क्लोज किया है तो ये तो देखो प्रॉफिटेबल है। और मोस्ट ऑफ द सेलर्स जिन्होंने काम किया है यहाँ पे काम करो चाहे यहाँ पे कोई काम करके बैठा है, मार्केट ने उन सबको देखो एक बार यहाँ पे निकाल दिया है। काफी एक साथ यहाँ पे अपसाइड का मूवमेंट है वो हमें देखने को मिल रहा है। अब मार्केट में देखो ये जो स्पॉट हमने इसीलिए बना के रखा था कि मार्केट अगर इसके नीचे चला जाता है तब तो देखो ये बायर है वो मार्केट में ट्रेप हो जाएगा और इसको टारगेट है वो किया जा सकता है। अगर इसके ऊपर ऊपर मार्केट कहीं पे स्ट्रेंथ दिखाता है, ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो हम मार्केट में बाइंग साइड में काम है वो करने वाले हैं। तो अभी देखो मार्केट एग्जैक्टली ओपन ही यहीं पे हुआ है, तो थोड़ा सा प्राइस एक्शन वगैरह देखना पड़ेगा। अब अगर इधर से रिजेक्शन आ गया तब तो देखो मार्केट में ये बायर है वो ट्रेप होगा, ऊपर कोई बाय करके बैठा है वो भी ट्रेप हो जाएगा, क्योंकि मार्केट ने ओवरऑल देखो क्लोज कहाँ पे किया था, 500 के लेवल के ऊपर ऊपर। तो कुछ रैंडम बायर वगैरह यहाँ पे हो सकते हैं, तो वो सब यहाँ पे ट्रेप हो जाएंगे। और मार्केट अगर ऊपर रिकवरी कर देता है तो देखो हमें पता चलेगा कि ये बायर है वो यहाँ पे पैसा लगा रहा है और मार्केट है वो ऊपर की साइड और ज्यादा मूवमेंट है वो कर सकता है इस रेजिस्टेंस तक। तो चलिए अभी मार्केट है वो ओपन हो चुका है, प्राइस एक्शन वगैरह देखते हैं। पहला कैंडल तो मार्केट यहाँ पे ग्रीन ही बनाने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखेंगे और फिर हम ये एक अच्छा डिसीजन बना के यहाँ पे काम है वो करने वाले हैं। देखिए मार्केट है वो बैंक निफ्टी में खुद को होल्ड कर रहा है ये स्पोर्ट के ऊपर ऊपर, और 500 के लेवल के नीचे यहाँ कहीं पे मार्केट ने अभी रेड और ग्रीन कैंडल है वो बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो बैंक निफ्टी तो खुद को थोड़ा होश में रख रहा है, संभाल रहा है। पर यहाँ पे निफ्टी 50 और सेंसेक्स में देखिए रिजेक्शन आना स्टार्ट हो चुका है। अब मार्केट में कल अगर किसी ने यहाँ पे बाय भी किया है, यहाँ पे भी अगर कोई बाय करके बैठा है, तो वो मार्केट में देखो अभी डेंजर जोन में है। तो यहाँ पे एक अच्छी रिकवरी होना जरूरी है। मार्केट में यहाँ पे गैप डाउन भी थोड़ा सा ज्यादा ही था और अभी भी मार्केट है वो खुद को होल्ड नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन में देखो मार्केट यहाँ से सेलिंग वगैरह में जा सकता है, एक सेलिंग वगैरह यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। तो वेट हमें करना पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो बिहेवियर है वो जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के। तो यहाँ पे टाइम है वो थोड़ा लग सकता है मार्केट की साइकोलॉजी पूरा अच्छे तरीके से समझने में हमें। चलिए ट्रेडर्स पोजीशन है वो यहाँ पे बना लेते हैं। मार्केट में मुझे रिकवरी का कोई चांस नहीं दिखाई दे रहा है, पर हाँ यहाँ से मार्केट में एक शार्प सेलिंग है वो जरूर हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए 400 का जो पुट है वो हमने बाय कर लिया है और लगभग 250 के एवरेज प्राइस पे ये बाइंग है वो हमसे यहाँ पे कंप्लीट हुई है। अब देखो मार्केट को अगर निकलना होता ना रिकवरी में तो वो यहाँ से निकल जाता। आखिरी में यही वेट कर रहा था कि ये लो वगैरह निकलने का वेट कर लेते हैं, इसके बाद अगर कोई रिकवरी करना चाहे तो मे भी मार्केट कर दे, ऊपर जाना चाहे तो चला जाए। पर वो भी देखो यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। अब मार्केट यहाँ पे एग्जैक्टली रेजिस्टेंस हमारे सपोर्ट से लेके नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये रिजेक्शन है वो नीचे की तरफ कंटिन्यूएशन में यहाँ पे चला जाएगा। अब हमने काम क्यों किया है, देखिए मार्केट को अगर ऊपर निकलना होता ना तो ये निकल जाता। अगर मार्केट में कोई अच्छी बाइंग यहाँ पे हुई होती तो मार्केट है वो ऊपर निकल जाता, यहीं से स्पॉट वगैरह लेके निकल जाता, गैप डाउन ओपन ही नहीं होता, फ्लैट वगैरह ओपन होता, गैप अप ओपन होता। और अगर गैप डाउन ओपन भी हुआ है तो इस तरीके का रिजेक्शन यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। अब ये रिजेक्शन आ रहा है तो इसका मतलब एक ही है कि यहाँ पे कोई अच्छे से बाइंग वगैरह हुई नहीं है। जस्ट मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट करके, जो यहाँ पे ज्यादा लोग सेल वगैरह कर रहे थे उनकी साइकोलॉजी चेंज की, सेलर को बाहर निकाला, और यहाँ पे कुछ जब नया बायर वगैरह ऐड हो गया तो मार्केट ने यहाँ पे नीचे चलना स्टार्ट है वो कर दिया है। अब मार्केट में कंफ्यूजन बना रहेगा, किसी को लगेगा यहाँ से मार्केट घूम जाएगा, किसी को लगेगा यहाँ से घूम जाएगा, किसी को लगेगा यहाँ से घूम जाएगा, पर ये मार्केट कंप्लीटली यहाँ पे नीचे की तरफ मूवमेंट है वो कंटिन्यू करेगा।
अब यहाँ पे दिक्कत एक ही है कि देखो निफ्टी और सेंसेक्स है वो कुछ ज्यादा ही नेगेटिव है। तो इनको देख के ऐसा नहीं हो कि बैंक निफ्टी में रिकवरी वगैरह होना स्टार्ट हो जाए, काफी लोग इसमें सेल करना स्टार्ट कर दें। अगर वैसी कोई साइकोलॉजी नहीं लगेगी तो मार्केट में देखो डायरेक्शन मुझे ठीक ही लग रही है। मार्केट में यहाँ पे रिजेक्शन वगैरह है वो आ सकता है, मार्केट नीचे सेलिंग साइड में मूवमेंट है वो निकाल सकता है। कल के दिन भी देखो मार्केट में हमने सेल ही किया था, यहाँ कहीं पे हमने सेल किया था मार्केट में, और ठीक ठाक सेलिंग हमें नजर आई। पर वही है कि मार्केट ने बिल्कुल ऐसा प्रॉफिट नहीं बना के दिया कि जिसकी बुकिंग की जा सके। प्रॉफिट यहाँ पे जरूर बना, लिमिट के आसपास बना, पर बुकिंग नहीं हो पाई। तो इसी वजह से मार्केट यहाँ पे वोलेटाइल मूवमेंट कर रहा था, काफी टाइम लग गया। तो हमने यहाँ पे मार्केट से कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट लिया। फिर पोजीशन है वो हमने निफ्टी 50 में शिफ्ट की थी, वहां पे एक छोटे से एसएल के साथ हमें बुकिंग करके निकलना पड़ा, क्योंकि उसमें सेलिंग वगैरह पहले ही हो चुकी थी। थोड़ा मूवमेंट तो इसमें भी हमने कैप्चर किया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ कहीं पे हमने सेल किया था, ठीक ठाक प्रॉफिट नजर आया, पर बुकिंग वगैरह यहाँ पे भी हो नहीं पाई। तो ओवरऑल हमने यहाँ कहीं पे एग्जिट है वो लिया हुआ था। अब आज देखो मार्केट में वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सेलिंग हो जाए तो अच्छी बात है। अगर मार्केट कोई बड़ा रिट्रेसमेंट देता है, अब यहाँ से मार्केट अगर ऊपर निकलता है, तो फिर देखो दिक्कत हो जाएगी। मार्केट काफी ज्यादा पॉजिटिव है वो यहाँ पे हो सकता है। चांसेस तो कम ही लग रहे हैं, पर थोड़ा देखते रहते हैं प्राइस एक्शन को, मार्केट में एक्टिव रहते हैं। ट्रेडर्स तो यहाँ पे देखिए मार्केट में पोजीशन जिस लेवल के आसपास हमने बनाई थी, मार्केट वापस से घूम फिर के वहीं पे आ चुका है और धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। अब मुझे तो यही लग रहा है कि मार्केट देखो कोई छोटा मोटा रिट्रेसमेंट वगैरह ही दे रहा है। मार्केट में रिवर्सल वगैरह तो नहीं होना चाहिए, रिजेक्शन वगैरह यहाँ से आ सकता है। अब एक ही कंडीशन है देखो जिसमें मार्केट है वो ऊपर की तरफ वापस निकल सकता है। वो कंडीशन ये है कि देखो निफ्टी बैंक ने अपने ये प्रीवियस स्विंग वगैरह के तो ब्रेकडाउन वगैरह नहीं दिए, पर निफ्टी 50 और सेंसेक्स ने बड़ा ही अच्छे से ये काम है वो कर रखा है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कल के दिन के जो भी स्विंग वगैरह थे मार्केट ने अच्छे से उनके ब्रेकडाउन दे दिए, और अब ये ऊपर क्या कर रहे हैं, रिट्रेसमेंट वगैरह दे रहे हैं। तो ये इंडेक्स है वो, इनको देख के अगर किसी ने वहां पे सेल करना स्टार्ट किया होगा बैंक निफ्टी में, तो उस कंडीशन में मार्केट देखो धीरे धीरे ऊपर बढ़ सकता है। बाकी अदरवाइज देखो उसमें रिजेक्शन वगैरह अभी भी आ जाने चाहिए, पूरे पूरे चांसेस हैं। थोड़ा वेट वगैरह करके देखो देख लेते हैं। अभी कोई ज्यादा बड़ा लॉस वगैरह तो नहीं है। हाँ, मार्केट में हमने काम इसी लेवल के आसपास किया था, पर फिर भी मार्केट है वो थोड़ा हमारे अगेंस्ट में ही है। प्रीमियम वगैरह ज्यादा पुट साइड के होल्ड हो नहीं रहे हैं। कॉल साइड के प्रीमियम अच्छे हैं, पर पुट साइड के प्रीमियम्स हैं वो होल्ड नहीं हो रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पे जिस दिन पुट साइड में काम करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग वगैरह में बड़ी दिक्कत होती है। तो देखो ये मार्केट में रिजेक्शन वगैरह आ तो सकता है, अभी तक कोई सिचुएशन हमारे अगेंस्ट में तो नहीं है, क्योंकि 500 के लेवल क्लोजिंग प्राइस और करंट प्राइस के बीच में काफी एक बड़ा गैप है। तो मार्केट अचानक से ऐसे भाग नहीं जाएगा, क्योंकि ज्यादातर एसएल है वो यहीं पे मिलेंगे। तो देखते हैं मार्केट कितना टाइम स्पेंड करेगा और कितना जल्दी रिजेक्शन में या फिर ऊपर मूवमेंट है वो करना स्टार्ट कर देगा। ये ट्रेडर्स तो मार्केट में रिजेक्शन है वो कंटिन्यू हो चुका है, और काफी अच्छे कैंडल के साथ मार्केट है वो ब्रेकडाउन वगैरह नीचे दे रहा है। अब प्रीवियस डे के जो स्विंग वगैरह है उसके आसपास बैंक निफ्टी है वो आ चुका है। तो ठीक है, अब प्रॉफिट है वो हमारा यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से टारगेट है वो अचीव हो चुका है। अब यहाँ पे ज्यादा देखो वेट करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का मौका है वो बहुत कम ही मिलता है हमें। तो चलिए फिर प्रॉफिट है वो बुक कर लेते हैं। 70 पॉइंट के आसपास का टारगेट है वो हमारा यहाँ पे चलना स्टार्ट हो चुका है। ट्रेडर्स तो देखिए जो पोजीशन हमने पुट साइड में बनाई थी उससे एग्जिट है वो हमने ले लिया है। मार्केट में थोड़ा सा टाइम जरूर लगा, पर ओवरऑल मार्केट में डायरेक्शन वाइज हम ठीक थे, तो यहाँ पे एक अच्छे प्रॉफिट की बुकिंग है वो हमें करने का मौका मिला है। 80 पॉइंट का टारगेट है वो आज के दिन मार्केट में यहाँ पे हमने बुक है वो किया हुआ है। देखिए मार्केट में इस तरीके से रिजेक्शन है वो बैंक निफ्टी में आना शुरू हो चुका है। हमने सेल यहाँ पे क्यों किया था, क्योंकि एक चीज हमें समझ में आ रही थी कि मार्केट में देखो अगर बाइंग साइड में जाना है तो उसको कम से कम फ्लैट ओपन होना पड़ेगा, या फिर छोटा मोटा गैप डाउन होता भी है तो मार्केट यहाँ से इस स्पोर्ट के ऊपर ऊपर से रिकवरी दिखाना चाहिए। अगर रिकवरी वगैरह नहीं होती है, देन मार्केट में देखो यहाँ पे हमें ओवरऑल सेल साइड में ही मूवमेंट वगैरह है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर कोई बाय करके बैठा है तो वो भी ट्रैप हो गया। प्लस यहाँ पे 500 के लेवल के ऊपर ऊपर मार्केट ने क्लोज किया है, तो यहाँ पे भी कुछ बायर वगैरह हो सकते हैं। तो उन सबको यहाँ पे मार्केट ऐसे हंट करते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ मूवमेंट है वो कर देगा। अभी इसमें जल्दी से कोई रिकवरी वगैरह देखो नहीं होगी। यहाँ पे कोई अच्छे सेलर ने पोजीशन वगैरह बना रखे हैं,
यहाँ पे अभी और भी मूव है वो हमें देखने को मिलेगा। मार्केट ये स्पोर्ट वगैरह को टेस्ट है वो कर सकते हैं। इसके अलावा देखो ट्रेडर्स, अगर आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे टीममेट से कांटेक्ट करो। मेंटरशिप प्रोग्राम में देखो हम एक राइट जो माइंडसेट होता है ना, उसको डेवलप करने की कोशिश करते हैं। हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर होता है ना, वो ट्रेडिंग में ध्यान रखना जस्ट अगेंस्ट है ट्रेडिंग में सक्सेस के। तो अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेस चाहिए, आप खुद ये चीज फील किया होगा, आपने अपने आसपास के लोगों को देखा होगा कि सब कुछ मार्केट के बारे में सीख लिया, फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे हैं। वजह है सही माइंडसेट। तो वो माइंडसेट हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी को, चार्ट की साइकोलॉजी को, इन सब पॉइंट्स पे काम करके डेवलप करते हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छा मेंटरशिप प्रोग्राम है, लाइव क्लासेस होती है, पर्सनलाइज़ आपके साथ सेशंस होते हैं और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे हैं। तो अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल चाहिए, आप इस प्रोग्राम को जॉइन करना चाहते हो, तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करो। मेरा टीममेट आपको कंप्लीट डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड कर देगा। आज के इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। पीस आउट।